आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के मॉडल पेपर को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है और यह जो मॉडल पेपर है वह सेम टू सेम बोर्ड की ही तरह है, जिस तरह से आपका बोर्ड में पेपर आएगा। और इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को डाला गया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। तो आइए हम पेपर के मॉडल को समझते हैं। पहले आप अनुक्रमांक लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम, और यह आपका पेपर कोड होगा, यहाँ लिखा रहेगा। विषय आपका हिंदी क्लास 12th का है। उसके बाद आपका कुछ दिशा निर्देश दिया रहता है जिसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वह 3 घंटे 15 मिनट का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब हम खंड का को देखते हैं। गुनाहों के देवता कृति है। गुनाहों के देवता कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धर्मवीर भारती या रघुवीर की। तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अष्टयाम के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ, अग्रदास, नाभादास या गोकुलनाथ। तो इसका सही उत्तर है नाभादास। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन या चंद्रकांता। तो सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किस इतिहासकार ने रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला जो आपका प्रश्न है, कला और संस्कृत के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्या निवास मिश्र। तो सही उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद आपका आता है दूसरा प्रश्न जिसमें पैसे जाएंगे, और जितने भी पैसे जाएंगे चाहे वह हिंदी के गद्य खंड से हो या पद्य खंड से हो अथवा संस्कृत के गद्य या पद्य खंड से हो, सभी में अथवा अथवा करके देगा। उनमें से केवल एक को करना आपको है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, देख लीजिए पैसेज में। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत। आप समझ गए होंगे किस चैप्टर से ये है। तो यह आपका राष्ट्र के स्वरूप से है। आप लोग जानते हैं कि इसके जो लेखक हैं वह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। और यह पैसेज आपके सामने रहेगा, और नीचे जो भी 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 5 इसलिए बना दिया गया जिससे आप परीक्षा में बचे ना। और इसका उत्तर आपको उसी पैसेज में देख कर ही देना है। अगर आपका पहला नहीं तैयार है तो अथवा करके जो दिया हुआ है इसको आप कर सकते हैं। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। आप समझ गए होंगे कि किस चैप्टर में भाग्य की बात की गई है। तो यह आपका भाग्य और पुरुषार्थ से है, और जिसके जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। इसमें भी आपके कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपको जब बोर्ड आप देंगे तो 3 का ही हल करना है, लेकिन आप जब इसको हल किए रहेंगे तो आप कहीं पर बचेंगे नहीं। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, इसमें भी देख लीजिए का जो पहला दिया उसके बाद अथवा करके फिर दूसरा दिया। इनमें से जो आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, जो आपका तैयार है उसी को हल कीजिए। तो आज लौ जो मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। यह किससे है तो आप लोग समझ जाइए। यह जो आपका पैसेज है या काव्यांश है वह प्रेम माधुरी से है, प्रेम माधुरी से। और जिसके जो कवि हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसमें जो भी प्रश्न नीचे दिए रहेंगे इसको आप अच्छे से हल कर लीजिए, और जब इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो कहीं बचेंगे नहीं, कितना भी बजाकर क्वेश्चन आएगा। अगर आपका पहला नहीं तैयार है तो आप अथवा वाला प्रश्न कीजिए। निरक्षक ये खंजन आए। आप समझ गए होंगे वे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। तो यह आपका गीत से है,
और इसके जो कवि हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और यह जो गीत है वह आपका साकेत से लिया गया है, जो कि इनका महाकाव्य है। इसमें आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप पांचों प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीख जाइए। उसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी कृतियों का नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक करना है। उसके बाद खा आ गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी कृतियों के नाम। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद, इसमें से ही एक आएगा। उसके बाद आपका आ जाता है कहानी से, बहादुर अथवा लाठी कहानी की कथा बस संक्षेप में लिखिए। यह नहीं तैयार है तो अथवा करके देगा। पंचलाइट अथवा खून के रिश्ते के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद आपका आता है खंडकाव्य, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए जितने भी प्रश्न हैं सब में दो दो दिया रहेगा, एक ही आपको हल करना है। तो जिस भी मंडल में जो आपका खंडकाव्य चलता हो उसे ही आप हल करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है संस्कृत पोर्शन से दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर अथवा करके देगा, जो भी आपका तैयार रहे उसी को आप अच्छे से हल कर लीजिए। उसके बाद आपका फिर पद्य से देता है, जो कि संस्कृत के है से ही है। इस दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो इन दोनों में से आपको एक ही हल करना है, जो भी आपका तैयार रहे उसी को आप हल कीजिए। उसके बाद आपका आता है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में आपके मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये 4 आपके दिए गए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका मुहावरा समझ लीजिए और किस तरह से वाक्यों को लिखना है वो भी समझ जाइए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है और इन प्रश्नों को आप खुद हल करेंगे। का दिया है, उसके बाद आपका खा दिया है, उसके बाद आपका गा देता है और इस प्रश्न के बाद आपका आगे जो भी प्रश्न है 11वां प्रश्न, उसको ध्यान से समझिए। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति वचन के अनुसार चयन कीजिए। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप अच्छे से हल करेंगे। उसके बाद आपका आता है 12वां प्रश्न, अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ साथ बिताने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना, यानी प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ समाज सेवा के लिए। उसके बाद जो आपका अंतिम प्रश्न रहेगा वह आपका निबंध रहेगा और यह जो निबंध आपका 6 दिया गया 6, इसी में से आपके कई निबंध सेम टू सेम फंसेंगे। तो जो बच्चे अपनी तैयारी अभी भी अधूरी किए हैं वह अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है, क्योंकि 22 फरवरी को ही उनका पहला पेपर है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों का। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।